गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन पढ़ रहे हैं हैलोजन डेरिवेटिव के बारे में। अब तक अपना हो चुका नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड प्रिपरेशन मेथड। नेक्स्ट टॉपिक देखें अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड। तो पहली प्रॉपर्टी देखें कि ऑल हैलोजन कंपाउंड्स आर colorless but in the presence of light alkyl bromide and alkyl iodide are colored। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी एल्किल हैलाइड हैं वो सारे क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। केवल दो एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट कैसे दिखाई देंगे अपने को, वो रंगीन या कलर दिखाई देंगे। सेकंड बात करें मैथिल क्लोराइड, मैथिल ब्रोमाइड एंड एथिल क्लोराइड आर प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म बट अदर are present as solid and liquid। इन तीन को छोड़कर बाकी सारे जो एल्किल हैलाइड होंगे वो या तो क्या होंगे, सॉलिड होंगे या क्या होंगे, लिक्विड होंगे। ठीक है। थर्ड बात करते हैं, सबसे मेन यही है बॉइलिंग पॉइंट के लिए, बॉइलिंग पॉइंट। और सीधी सी बात यह है, इतना ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास। इसका मतलब जैसे जैसे एल्किल हैलाइड का मास बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। देखें एग्जांपल, जैसे मान लो ये है CH3F है, CH3Br है, CH3Cl है। इनमें दो कंडीशन है। देखो यहाँ पर एल्किल ग्रुप सेम है सब में, लेकिन हैलोजन आर डिफरेंट। तो जिस हैलोजन का मास जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उसके उतने ही ज्यादा होंगे। क्योंकि यहाँ देखें तो यहाँ पर एल्किल ग्रुप तो सेम ही है, तो इतना मास तो तीनों का सेम ही है, तो मोलर मास किसके ऊपर डिपेंड हो जाएगा फिर, बॉइलिंग पॉइंट फ्लोरीन के मोलर मास पर, ब्रोमीन के और क्लोरीन के। तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट तो किसके हो जाएंगे, CH3F के, उससे ज्यादा किसके बन जाएंगे, CH3Cl के, और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसके हो जाएंगे, एल्किल ब्रोमाइड के। ये कंडीशन तो कब, जब हैलोजन से आर डिफरेंट एंड एल्किल ग्रुप आर सेम। दूसरा देखें, ये भी हो सकता है जैसे मान लो एल्किल ग्रुप अलग अलग हो, जैसे CH3Cl हो गया, CH3CH2Cl हो गया, CH3CH2CH2 और Cl हो गया। अब यहाँ देखो हैलोजन एटम आर सेम बट एल्किल ग्रुप आर डिफरेंट। तो अब बॉइलिंग पॉइंट किसके मास पे डिपेंड करेगा भाई, इस एल्किल ग्रुप के मोलर मास पर, क्योंकि हैलोजन एटम्स आर सेम है तीनों में। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या बन जाएगा, पहले मैथिल क्लोराइड हो जाएगा, उससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसके हो जाएंगे, एथिल क्लोराइड के, और उससे ज्यादा किसके हो जाएंगे, प्रोपिल क्लोराइड के। ये तो हुआ इफ एल्किल हैलाइड आर प्रेजेंट एज ए स्ट्रेट चेन, नॉट आर प्रेजेंट एज ए ब्रांच। अब यहाँ पर आइसोमर की बात करें, इन आइसोमर्स द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज with increasing in ब्रांचिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि आइसोमर यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चर आर डिफरेंट आर कॉल्ड आइसोमर्स। पढ़ा होगा आपने लेवल में भी कि आइसोमर क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर से वो क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। तो अपन ने ये देखा कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होंगे जैसे जैसे ब्रांच क्या होती जाएगी, इंक्रीज। जैसे मान लो अपन ये एग्जांपल है CH3 CH2 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 देन Cl। एक तो हो गया अपने पास नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड, एक तो ये हो गया नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड,
एक अपन ये बात करें CH3 CH Cl CH2 देन CH3 सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड हो गया। एक ये देखें CH3 C CH3 CH3 और ये Cl, ये हो गया अपने पास सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड और ये हो गया अपने पास टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। अब तीनों की बात करें तो तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पर तीनों की स्ट्रक्चर्स क्या है, अलग अलग है। तो इनको क्या बोलेंगे अपन, आइसोमर्स बोलेंगे। तो आइसोमर जो है उनमें बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होंगे जैसे जैसे ब्रांच क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो पहले इसकी बात करें, इसमें कोई ब्रांच नहीं है अपने पास, स्ट्रेट चेन है। इसमें ये देखें ब्रांच है और इसमें इसके बात करें तो इसमें इससे भी ज्यादा ब्रांच है। तो इनका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड मान ले, ये सेकेंडरी और ये टर्सरी। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट का, जैसे जैसे ब्रांच बढ़ेगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। तो इनमें सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसके हो जाएंगे, टर्सरी एल्किल हैलाइड के। उससे ज्यादा क्यों किसके होंगे, सेकेंडरी के। और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसके हो जाएंगे, प्राइमरी के। अब यहाँ रीजन भी देख ले इसका कि ब्रांच बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज क्यों होते हैं, क्यों, ड्यू टू डिक्रीजिंग इन वान डेर वाल फोर्सेस। अब तक तो ये देखा था ब्रांच बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। तो ये ऑर्डर तुमने लिख दिया। ये पूछ ले भाई ब्रांच बढ़ी तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज क्यों हुए, क्योंकि इनके बीच में जो वान डेर वाल फोर्स प्रेजेंट था, ब्रांच बढ़ते ही वो क्या होने लग जाता है, डिक्रीज होता है। अब ये डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएंगे, उसके डिक्रीज हो जाएंगे। बात करें नेक्स्ट सोल्यूबिलिटी की, तो एल्किल हैलाइड आर insoluble in water, insoluble in water but soluble in organic solvent, but soluble in organic solvent like alcohol हो गया। इनमें ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये थे भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक और देख लेते हैं। इन चारों एल्किल हैलाइड में एल्किल फ्लोराइड है, एल्किल ब्रोमाइड है, एल्किल आयोडाइड है और एल्किल क्लोराइड है। ये चार एल्किल हैलाइड है, उनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव एल्किल हैलाइड, एल्किल आयोडाइड इज मोर रिएक्टिव देन अदर एल्किल हैलाइड। यानी कि इन चारों एल्किल हैलाइड में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, एल्किल आयोडाइड। तो एल्किल आयोडाइड इज मोर रिएक्टिव देन अदर एल्किल हैलाइड। एल्किल आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट डिकम्पोज्ड टू गिव आयोडीन। यानी कि एल्किल आयोडाइड को यदि सनलाइट की प्रेजेंस में रखा जाएगा तो एल्किल आयोडाइड क्या रिलीज करेगा, आयोडीन। ये देखें एल्किल आयोडाइड है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कन्वर्ट इनटू आयोडीन, आयोडीन रिलीज करता है यदि एल्किल आयोडाइड को अपन क्या करें, सनलाइट की प्रेजेंस में रखें। तो जरूरी बस आपको तो ये वाला याद करना है, इसमें एल्किल हैलाइड के बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर बेस्ड रहना है। यदि एल्किल ग्रुप सेम हो तो मोलर मास किसका चेक करोगे, हैलोजन एटम का। और यदि आइसोमर हो तो ब्रांचिंग वाला ध्यान रखना कि ब्रांच जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होते जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे। क्योंकि ब्रांच बढ़ने पर क्या हो जाएगा, वान डेर वाल फोर्सेस क्या होने लग जाते हैं, डिक्रीज होते हैं। ठीक है, तो ये तो था अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में ऑफ एल्किल हैलाइड। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज कि एल्किल हैलाइड है किस किस के साथ रिएक्शन करते हैं, कौन सी रिएक्शन शो करते हैं और कितने प्रकार की या कितने टाइप की ये रिएक्शन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस।
कौन सी है पहले? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखें, इफ इन एल्किल हैलाइड न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट विथ एल्किल हैलाइड टू रिप्लेस हैलोजन एटम आर कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यदि एल्किल हैलाइड किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करता है तो न्यूक्लियोफाइल आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजन। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? एल्किल हैलाइड के हैलोजन को क्या कर देगा? यहां से रिप्लेस कर देगा और खुद न्यूक्लियोफाइल किसके साथ ऐड हो जाएगा? एल्किल ग्रुप के साथ। तो व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल देन न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस हैलोजन एंड फॉर्म एल्किल, सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये दो तरह की होती है। पहली देखें SN1 रिएक्शन और एक है SN2 रिएक्शन। SN1 का मतलब यूनिमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और SN2 का मतलब क्या हो जाएगा? दो है तो क्या बन जाएगी? ये बाईमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये दो तरह की हो गई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 और SN2। तो पहले बात करते हैं SN1 रिएक्शन। SN1 which means unimolecular न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी कंडीशन देखें। दिस रिएक्शन gives those alkyl halide who are easily ionized, मतलब ये रिएक्शन वो एल्किल हैलाइड पहले शो करेगा जो आसानी से क्या हो जाए? आयोनाइज्ड हो जाए, आयंस में कन्वर्ट हो जाए। तो बात कर देंगे, अपन देखते हैं कि एल्किल हैलाइड अपने पास तीन तरह के होते हैं। जैसे मान लो CH3 CH2 Cl, ये अपने पास हो गया प्राइमरी एल्किल हैलाइड। सेकेंडरी की बात करें CH3 CH Cl CH2 CH3, ये ले ले एग्जांपल सेकेंडरी एल्किल हैलाइड का। टर्सरी का देखें CH3 CH CH3, ये CH3 और ये Cl, ये हो गया टर्सरी एल्किल हैलाइड। अब इन तीनों में से सबसे पहले SN1 रिएक्शन कौन सा एल्किल हैलाइड शो करेगा? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो देखो क्या देखा अपन ने कि दिस रिएक्शन गिव्स दोज एल्किल हैलाइड मोर इजीली हु इजीली आयोनाइज्ड, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो इन तीनों में सबसे पहले टर्सरी एल्किल हैलाइड ये रिएक्शन शो करेगा, बिकॉज टर्सरी एल्किल हैलाइड इज मोर इजीली आयोनाइज्ड। अब देखो ये इजीली आयोनाइज्ड क्यों हुआ? अब देखो इस प्राइमरी में अपने पास केवल एक ही डोनर एटम है, इसमें एल्किल ग्रुप जो प्लस आई इफेक्ट विच मींस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये डोनेट करेंगे तो यहाँ हैलोजन जिस कार्बन के साथ ऐड है उस कार्बन के पास डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीज। अब डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की इंक्रीज होगी तो आसानी से क्या हो जाएगा? आयोनाइज हो जाएगा। और टर्सरी में तीन एल्किल ग्रुप है अपने पास, तो सबसे इजीली आयोनाइज्ड कौन सा होगा? टर्सरी एल्किल हैलाइड। सेकंड बात करें SN1 रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स। SN1 रिएक्शन है वो कितने स्टेप में कंप्लीट होती है? 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। थर्ड बात करें फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन, यानी कि SN1 रिएक्शन में किसका फॉर्मेशन होगा? कार्ब कैटायन का। एंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन इज 1 because the rate of reaction depends only the concentration of alkyl halide
इसीलिए इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो गया, फर्स्ट। ठीक है, अब देखें इसकी मैकेनिज्म। जैसे मान लो अपने पास ये था CH3 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 और ये Cl। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन कार्बन। तो क्या हो जाएगा अपने पास, इलेक्ट्रॉन किस ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्लोरीन की ओर। तो क्लोरीन तो हो जाएगा पार्शियली नेगेटिवली चार्ज और कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। ये होता है स्लो स्टेप। अकॉर्डिंग केमिकल काइनेटिक्स द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस ऑफ स्लो स्टेप। अब सेकंड स्टेप में देखें, बन गया इस कार्बन के ऊपर क्या है, प्लस। तो इसका मतलब ये कार्बन क्या हो गया, कार्बोकैटायन। जो अपन ने देखा है इसमें एज इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकैटायन। सेकंड स्टेप में द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एट कार्बोकैटायन, यानी कि इस कार्बोकैटायन पर कोई न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। तो क्या बन जाएगा अपने पास है, टर्सरी अल्कोहल। यह है इसकी मैकेनिज्म। ठीक है, हो गया इतना। इसके बाद में बाकी कल देखते हैं। ठीक, धन्यवाद।